हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास एक बजाज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप है। उसमें दोस्तों प्रॉब्लम होता है कि जैसे बरसात आती है तो ब्लिंकिंग करता है। ऐसे जैसे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो नए लोग काम सीखते हैं या दोस्तों नए जो काम करते हैं, तो उनको लगता है कि ये डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं, डिस्प्ले खोलते हैं, डिस्प्ले को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। मेन इसकी जो प्रॉब्लम होती है, मेन पीसीबी की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे मैंने डिस्प्ले को साइड कर दिया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं डिस्प्ले हटाने के बाद अगर मान लो कि मेरे पास दूसरा अगर डिस्प्ले है, अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, मैं इसको यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। मैं यहाँ पे सप्लाई देने के बाद में ऐसे ब्लिंकिंग किया और सही हो गया। लेकिन दोस्तों एक कंप्लेन आएगा आपका, ठीक है। क्या कंप्लेन आएगा, जैसे मान लो कि जैसे मानसून है, बरसात की या नमीपन आएगा तो फिर वैसी की वैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम आता है पावर सप्लाई सेक्शन का होता है। पावर सप्लाई सेक्शन में दोस्तों क्या क्या खराब होता है आपको बता देता हूँ। और लोग क्या करते हैं, पावर ऐसी बदलते हैं, लगाते हैं, सही हो जाता है, लेकिन फिर उनको बताऊं, रिपीट कंप्लेन 99% आता है। अगर आपके साथ भी हुआ होगा तो कमेंट जरूर करना। पावर सप्लाई में मान लो सेम टू सेम अगर आईसी आप डालो। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, इसमें दोस्तों अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, सबसे आसान है, इसको गर्म हवा मारो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे आप कस्टमर को आप दे दिए, कस्टमर आपके पास रिपीट कंप्लेन लेके जल्दी आएगा। दूसरा क्या चीज़ होता है कि यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ मैं इस सेक्शन के ऊपर में। इसकी पावर आईसी को अगर चाहोगे, आप पावर आईसी को चेंज करोगे, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं हो पाएगा। मतलब क्या होगा कि वो भी आपको रिपीट आएगा, 2 महीना में आए, 10 दिन में आए, 2 दिन में, लेकिन रिपीट आना इसका है। इसमें आईसी जो लगती है, दो टाइप का आईसी लगता है। एक होता है 8124, एक होता है 8044। 8124 में दोस्तों क्या होता है कि टोटली 7 पिन होता है। जैसे आपका ड्रेन वाला साइड है, यहाँ पे 1 2 3, इधर 3 ही पिन होता है। और यहाँ पे दोस्तों पहला और दूसरा सोर्स, तीसरा आपका समझ लो फीडबैक, और चौथा आपका वीसीसी। ये फीडबैक वगैरह वीसीसी वगैरह इसी के अंदर, आईसी के अंदर होता है। तो जाके क्या होता है, इसमें कंप्लेन आता है, क्योंकि प्रॉपर आईसी को ना वीसीसी सप्लाई नहीं मिल पाता है, इसी की वजह से होता है। आज मैं दोस्तों आपको ड्राइंग के माध्यम से इसमें वाइपर वाला आईसी लगाऊंगा और 2 कंपोनेंट को एक्स्ट्रा लगाऊंगा, ओनली फॉर 2 कंपोनेंट को। उसमें दोस्तों कंप्लेन आपका नहीं आएगा, ठीक है। मेरा अगर कोर्स आप ज्वाइन किए हो, अगर कोर्स वाला देख रहे हो वीडियो को, तो आप लोग के लिए भी ये है, उसका ड्राइंग अपने ऑनलाइन कोर्स में डाल दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या 2 कंपोनेंट है। वाइपर बारह के साथ साथ में यहाँ पे डायोड भी होता है, लेकिन एक कंपोनेंट आपको आज बताऊंगा, उसको लगाने से दोस्तों कभी भी ये ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम आपके पास रिपीट नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, सबसे पहले मैं इसको आईसी को बाहर निकालता हूँ, वाइपर बारह लगाता हूँ। उसके बाद आपको पता होगा कि वाइपर बारह जो आईसी होता है उसको वीसीसी सप्लाई चाहिए, और फीडबैक आपको जीनर 18 वोल्ट के लिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर फीडबैक का जीनर नहीं लगाओगे तो आउटपुट की सप्लाई दोस्तों कंट्रोल में नहीं रहेगी। कभी 25 बनेगा, कभी 40 बनेगा, कभी 45 बनेगा। और बार बार दोस्तों कैपेसिटर क्या होता है, वोल्टेज के हिसाब से अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा, मान लो कैपेसिटेंस के हिसाब से, तो आपका कैपेसिटर बार बार क्या होगा, वीक होगा, ब्लास्ट होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फीडबैक यहाँ पे जीनर यूज करते हैं 18 वोल्ट का। यहाँ पे बाकायदा सिंबल बना हुआ है। एक यहाँ पे आपको ड्राइंग में बता देता हूँ, एक कंपोनेंट और यूज करेंगे जो आपको मैं ड्राइंग बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर क्वाइल हो गया, और इसके सेपरेट में एक क्वाइल लपेट दी जाती है, जो एक को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और एक को डायोड लगा के हम क्या करते हैं, 18 वोल्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका सॉरी, ये 10 वोल्ट बना लेते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं, मान लो कि जब यहाँ से ये आईसी लग के ऐसे स्विचिंग होगा, ठीक है, यहाँ से स्विचिंग होगा, तो यहाँ से जो आपका वोल्टेज बनेंगे, यहाँ से जो आपका वोल्टेज बनेंगे, ये 18 वोल्ट के लिए बनता है, ठीक है। ये 18 वोल्ट के लिए बनता है, आउटपुट के लिए कैपेसिटर लगता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ दोनों के बीच में एक हम क्या लगा देंगे, रजिस्टेंस लगा देंगे। ऐसे एक रजिस्टेंस लगा देंगे हम 18 वोल्ट, सॉरी 1K का। यहाँ पे हम 1 किलो ओम का एक रजिस्टेंस लगा देंगे। इससे क्या होगा
कि जब आपका यहाँ पे 18 वोल्ट बनेगा और यहाँ पे जब थोड़ा सा भी यहाँ पे स्विचिंग में प्रॉब्लम होगी तो रेजिस्टेंस से सप्लाई यहाँ पे चले जाएगी और आपका 5 वोल्ट हमेशा क्या होगा दोस्तों, स्टेबल रहेगा। ये आपका 5 वोल्ट आपका स्टेबल रहेगा 7805 पे। तो ऐसा प्रॉब्लम आपका कभी नहीं आएगा। बस आपको जो आईसी लगी है यहाँ पे 8124F, इसके जगह पे आपने क्या करना है, वाइपर 12 लगाना है, वाइपर 12A लगाना है। और वाइपर 12A लगाने के बाद में दोस्तों अपने को क्या करना है, एक 18 वोल्ट का जीनर लगाना है और एक 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, ये दो सामान आपको ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कंप्लेन रिपीट नहीं आएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा 18 वोल्ट का ट्रैक है और ये हमारा समझ लो 10 वोल्ट का है। 10 वोल्ट आपका 78L05 के इनपुट पिन पे आएगा। यहाँ से मैंने अभी 2.2 के का रेजिस्टेंस लाया क्योंकि मेरे पास अभी 1 के पिन नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी दोस्तों जो पहले हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्या हो रहा था कि ब्लिंक कर रहा था। यहाँ पे जीनर भी बाकायदा लगा दिया और वाइपर बड़ा लगा दिया। तो अब एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ब्लिंकिंग नहीं है। अगर मैं वोल्टेज आपको यहाँ पे चेक करके दिखाऊं तो सबसे पहले आपका यहाँ से यहाँ हमारा 18 वोल्ट है। इसके फैन के जैक पे चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं तो हमारा वहाँ पे परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट के करीब में। ठीक है, ये 18 वोल्ट वैसे ही के वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। 78L05 की हम यहाँ पे इनपुट में चेक करेंगे। डायोड है दोस्तों यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे आपका 5 वोल्ट है। ठीक, तो मतलब कि अब आपका जो 5 वोल्ट यहाँ पे क्या होता है, जब नमीपन आती है तो आईसी प्रॉपर स्विचिंग नहीं कर पाती है, पावर आईसी। तो 5 वोल्ट हमेशा क्या करता है, ड्रॉपिंग करते रहता है। तो मैंने उसको क्या किया, वाइपर लगा दिया, 18 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। और दोस्तों वहाँ पे क्या किया, आपका रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये था कि अगर मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज सही से प्रॉपर स्विचिंग नहीं करता है, एक क्या है आपका एसएम ट्रांसफार्मर नहीं है, ये आपका इंडक्टर कॉइल है। जब इंडक्टर कॉइल को आपका जो वोल्टेज होता है 330 वोल्ट को हम यहाँ पे स्विचिंग करा के 18 वोल्ट बनाते हैं। उसके सेपरेट में एक कॉइल को लपेट दिए हैं, से 10 से 12 वोल्ट के बीच में यहाँ पे रहता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पे मानसून होता है या दोस्तों पीसीबी में नमीपन आ जाता है तो स्विचिंग में थोड़ा सा यहाँ पे वो होता है। जब पीसीबी में क्या होता है, नमीपन आता है तो स्विचिंग थोड़ा सा क्या करता है, प्रॉब्लम करती है। जब स्विचिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम करती है तो उसी में दोस्तों क्या होता है, जो 5 यहाँ पे 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट है, वो क्या होता है कभी 6, कभी 5, कभी 4, कभी 10 ऐसे होता है। इसकी वजह से दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं बनता है और यहाँ पे डिस्प्ले लगाते हैं तो ब्लिंकिंग करता है। जैसे अभी आप देखेंगे, पहले हमारा क्या हो रहा था, ब्लिंकिंग हो रहा था, अभी हमारे यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं करेगा यहाँ पे। ओके।